इसके बाद देखेंगे हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में कौन सा रिसेप्टर था हमारा? निकोटिनिक रिसेप्टर। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे रिसेप्टर है जो उसका एगोनिस्ट है, जो उसको निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। तो अगर निकोटिनिक रिसेप्टर के स्टिमुलेंट को देखें तो ये दो टाइप के रिसेप्टर डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले सेलेक्टिव या निकोटिनिक, मीन्स ऐसे ड्रग जो सिर्फ निकोटिनिक रिसेप्टर पर ही बाइंड करेंगे, मीन्स वो मस्करेनिक पे बाइंड ना करके सिर्फ और सिर्फ निकोटिनिक पे बाइंड करेंगे। और दूसरा है नॉन सेलेक्टिव या मस्करेनिक, मीन्स ऐसे ड्रग जो निकोटिनिक पे भी बाइंड कर सकते हैं और मस्करेनिक पे भी बाइंड कर सकते हैं। तो अगर नॉन सेलेक्टिव हम देखें तो जो मेजर ड्रग्स थे वो थे एसिटाइलकोलिन और कार्बाकोल, मीन्स ऐसे ड्रग्स है जो निकोटिनिक के साथ साथ मस्करेनिक पे भी बाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेलेक्टिव या निकोटिनिक रिसेप्टर के लिए, जो हमारा एन और एम था, इनके लिए जो ड्रग्स हैं वो। तो सबसे पहला निकोटीन। तो निकोटीन हमें लो डोज में देना होता है। फिर लेवोलाइन और डाइमिथाइल फिनाइल, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो निकोटीन पे बाइंड करके अपना एक्शन दिखाते हैं। तो इसके मेजरली क्या एक्शन थे? तो हमें पता है ये दो जगह तो पाए जाते हैं, एक है स्केलेटल मसल पे। तो जो ड्रग स्केलेटल मसल पे बाइंड करेगा वो क्या करेगा? स्केलेटल मसल की मूवमेंट को बढ़ाएगा। इसके अलावा ये कहां पे पाए जाते थे? हमारे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे। जो हमारा ये गैंग्लिया था, तो इस जगह पे ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे भी एन रिसेप्टर मिलता था। ठीक है, एक यहाँ पे होता था सीएनएस में। तो ये हो गया हमारा एनएम और एनएन रिसेप्टर के ड्रग्स। तो सवाल आता है कि हम निकोटीन को लो डोज में ही क्यों दे रहे हैं? इसको हाई डोज में भी तो दे सकते हैं। बट एक चीज आप याद रखना, कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन लीड्स टू डिप्रेशन, मींस किसी चीज को हम कंटिन्यूअस स्टिमुलेट करेंगे वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इस ड्रग को बार बार दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे स्टिमुलेट हो रहा है। तो कंटिन्यूअस जब स्टिमुलेट होने लगता है मींस रेगुलर डीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे -90 फिर -70, ये हो गया +30। तो क्या होगा, हम जब ड्रग देंगे तो कंटिन्यूअस डीपोलराइजेशन की सिचुएशन आएगी, यहाँ से नीचे आए फिर यहाँ से नीचे। तो इस केस में एक टाइम बाद ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया ब्लॉक हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम हाई डोज देंगे तो कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन की वजह से ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया ब्लॉक हो जाएगा, तो ये ऑपोजिट वर्क कर देगा। तो हमें ये भी याद रख सकते हैं कि कभी किसी को ब्लॉक करना हो, किसी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को ब्लॉक करना हो, तो हम हाई डोज में देके भी उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको लो डोज में दिया जाता है। अगर इसके यूज देखें तो मेजरली ऐसा तो कोई यूज है नहीं निकोटीन का। निकोटीन हम सिर्फ विड्रॉल सिम्टम के लिए देते हैं, मींस जो पर्सन स्मोकिंग करता है उसको अगर स्मोकिंग छुड़वाना है तो एज निकोटीन उस सब्स्टिट्यूट के तौर पर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका ऑटोनॉमिक गैंग्लिया स्टिमुलेंट। इसके बाद देखेंगे हम ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को ऐसे ड्रग्स जो ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद है हमारा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, ऐसे ड्रग जो निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, जो हमारा एन और एनएम था, ऐसे रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं। तो सबसे पहला है परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। तो हमने ऑलरेडी देखा था, ऐसे ड्रग जो कंटिन्यूअस डीपोलराइज कर रहे हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, गैंग्लिया को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसके लिए हमने क्या देखा था, कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन लीड टू डिप्रेशन। ठीक है, अगर किसी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को हम कंटिन्यूअस स्टिमुलेट करेंगे तो एक टाइम बाद आके वो खुद को ब्लॉक कर देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन लीड्स टू डिप्रेशन। तो ये हो गया हमारा वर्किंग, जो निकोटिनिक हम लार्ज डोज पे देंगे और एंटीकोलिनेस्टरेज भी हम लार्ज डोज पे देंगे। इसके अलावा आता है हमारा कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, मीन्स ऐसे ड्रग जो उसको कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के फॉर्म में। तो इसको फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, दूसरा है अमाइंस और तीसरा है मोनोसल्फोनियम कंपाउंड्स। ठीक है, तो इनको अगर ड्रग्स देखें, इनमें कौन कौन से ड्रग्स हैं? पहला है हेक्सामिथोनियम, फिर पेंटोलिनियम, अमाइंस में आ गया मीकेमिलामाइन और पैम्पीडाइन। इसके बाद आता है मोनोसल्फोनियम कंपाउंड, इसमें एक ड्रग है जो है ट्राइमिथाफान कैम्फोर सल्फेट। ठीक है, ट्राइमिथाफान कैम्फोर सल्फेट। तो ये आपके ड्रग हो गए जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को ब्लॉक कर रहे हैं। तो इसको नोट कर लीजिए और आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम। थैंक यू।